सभी का उद्देश्य है भगवान को प्राप्त करना, भगवान की भक्ति करना। लेकिन इस संसार बंधन में इस प्रकार से उलझ गए हैं कि भगवान के लिए समय ही नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन फिर भी प्रयास करना चाहिए कि जितना अधिक सत्संग हो सके, भगवान के भक्तों का संग मिल सके, और अपने जीवन को कुछ इस प्रकार ढालना चाहिए कि और गतिविधियों के साथ भगवान की भक्ति भी निरंतर बनती रहे। भागवत का प्रारंभ होता है, और वैसे तो यह भागवत की तुलना कई वस्तुओं से की गई है। शुकदेव गोस्वामी भागवत की तुलना एक आम से करते हैं। जैसे आम का फल मीठा होता है, चाहे ऊपर से खाओ, नीचे से खाओ, दाएं से बाएं से, सर्वत्र एक प्रकार का होता है। ऐसे ही इसकी तुलना मिश्री से की गई है। मिश्री कहीं से भी उठाकर खाई जाए वो मीठी ही होती है। ऐसे ही यह भागवत कहीं से भी पढ़ा जाए, कहीं से भी सुना जाए, यह सर्वत्र रसमय है। इसमें आनंद ही आनंद है, इसमें रस ही रस है। ऐसा कुछ विधान नहीं है कि यहाँ से प्रारंभ किया जाए, वहां से प्रारंभ किया जाए। लेकिन फिर भी संत जन ऐसा भाव देते हैं, सावधान करते हैं कि सर्वोत्तम यह है कि जिस प्रकार से आचार्यों ने इसको व्यवस्थित किया है, इसको संकलित किया है, प्रथम स्कंध, फिर द्वितीय स्कंध, और इस प्रकार से इस ग्रंथ को 12 स्कंधों में बांटा है। श्रीमद् भागवत 12 स्कंधों में विभक्त है, जिसमें 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं, 18 सहस्त्र श्लोक हैं। तो इस प्रकार से यह भागवत है। वैसे तो कहीं से भी पढ़ा जाए मधुर ही मधुर है, कल्याण करने वाला है, पवित्र करने वाला है, आनंद देने वाला है, भक्ति को वर्धित करने वाला है। लेकिन फिर भी प्रारंभ से कहा और सुना जाए तो हर एक बात को हम ठीक से समझ सकते हैं और आगे की लीलाओं को सही ढंग से हम अपने हृदय में उतार सकते हैं। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, शृण्वतां स्वकतः कृष्णः पुण्य श्रवण कीर्तनः हृदयंथस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सता। ठीक है, भागवत की इतनी महिमा है, लेकिन इसको सुनने से क्या होगा? भला सुनने से भगवान की भक्ति कैसे हमारे हृदय में आएगी? तो कहा कि भगवान हमारे हृदय में जब प्रवेश करते हैं तो एक बड़े विचित्र द्वार से भगवान प्रवेश करते हैं। कौन से द्वार से प्रवेश करते हैं? तो कहा कि हमारा यह जो शरीर है यह नवद्वारे पुरे देही है। नवद्वारे का अर्थ क्या है? इसके 9 द्वार हैं। 2 आंख, 2 कान, फिर 2 नासिकाएं, 1 मुख और 2 अधः द्वार हैं। तो इस प्रकार से 9 द्वारों का यह शरीर है। तो इन 9 द्वारों में से कौन से द्वार से भगवान हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं? किसी को पता है? भगवान हमारे हृदय में किस द्वार से प्रवेश करते हैं? आंखों से, कानों से? कौन कौन कहता है कानों से प्रवेश करते हैं? 2-3 लोगों ने हाथ उठाया, बाकी लोग सोच रहे हैं ठीक है, जो बताना होगा सो तो बताएंगे ही, बताना ही पड़ेगा, तो हम हाथ उठाने का कष्ट क्यों करें? अथवा ये भी हो सकता है कि कंफर्म नहीं हो, जो भी स्थिति है तो एकदम ठीक बात है। भागवत में शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, शृण्वतां स्वकथः कृष्णः पुण्य श्रवण कीर्तनः। हाँ, एकदम सही बात है। भगवान कानों के माध्यम से, कर्णों के माध्यम से, कर्ण रंध्र के माध्यम से हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं। अच्छा, कानों के माध्यम से कैसे प्रवेश करते हैं? कैसे कानों के माध्यम से प्रवेश करते हैं? क्या कोई पाइप बनाकर घुसाना पड़ता है या कुछ और विधि से? कहा नहीं नहीं, ऐसी कोई विधि नहीं है, लेकिन भगवान शब्द ध्वनि के माध्यम से, अर्थात 2 प्रकार से, 2 प्रकार की ध्वनि के माध्यम से भगवान प्रवेश करते हैं। एक तो है
भगवान की कथा, लीला कथा के गुणों की जो चर्चा है, इसके माध्यम से प्रवेश करते हैं। और दूसरा, हरिनाम संकीर्तन जब होता है अथवा हम हरिनाम का जप करते हैं, तो उस जप को जब हम श्रवण करते हैं, सुनते हैं, तो उसके माध्यम से कान से होते हुए भगवान हमारे हृदय में जाकर विराजमान हो जाते हैं। बोलिए हृदय बिहारी भगवान की जय। अच्छा, तो भगवान कानों के माध्यम से, कथा के माध्यम से प्रवेश करके हृदय में चले जाते हैं। हृदय में जाकर भगवान करते क्या हैं? तो कहा धुनोति शमलम कृष्ण। कृष्ण क्या करते हैं? तो जब हृदय में जाकर भगवान विराजमान हो जाते हैं, तो हमारे हृदय में बहुत प्रकार का कल्मश भरा पड़ा है, बहुत सारे विकार हैं। कैसे विकार है? तो कहा कि जब हमारी किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, अहंकार है हमारे हृदय में, ईर्ष्या का भाव है, काम है, क्रोध है, लोभ है, अनेक प्रकार के विकार हमारे हृदय में आसन जमाकर बैठे हुए हैं। और हम कितना भी चाहें, लेकिन हम तो हृदय के अंदर जा नहीं सकते। क्या हम हृदय के अंदर जा सकते हैं झाड़ू लेकर कि चलो आज हृदय की सफाई करेंगे? घर की सफाई तो बहुत कर ली, आज जाकर हृदय की सफाई करेंगे। क्या ये संभव है? तो कहा हमसे तो संभव नहीं है, लेकिन भगवान अवश्य इसको कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो जब भगवान कर्णों के माध्यम से, कर्ण रंध्र के माध्यम से हृदय में प्रवेश करते हैं, तो वहां भगवान देखते हैं कि ओह, मैं ऐसे स्थान में आ गया जहां एकदम अंधेरा है, जहाँ कल्मश ही कल्मश है, विकार है, बड़ी गंदगी है, बहुत बदबू है, दुर्गंध है। तो भगवान क्या करेंगे? क्या ऐसे स्थान में रहेंगे? कहा नहीं, भगवान तो परम पवित्र हैं और वे जहाँ रहते हैं वहाँ उजाला हो जाता है, वहाँ एकदम स्वच्छता आ जाती है। तो भगवान खुद ही झाड़ू लेकर फिर सफाई शुरू करते हैं। कौन सी झाड़ू लेकर? तो भगवान क्या करते हैं कि अभी हमारे हृदय में जो टीवी चलती रहती है ना, जब हम लेटे रहते हैं, सोचते रहते हैं, इसने ऐसा बोला था, उसने मुझे 10 साल पहले यह अपशब्द कहा था, अब मैं उसका बदला लूंगी, इसने 5 साल पहले मेरा ऐसा अपमान किया था, अरे 20 साल पहले उसने मेरे साथ ये किया था। ये जो हमारे दिमाग में चलता रहता है, तो भगवान क्या करते हैं? सबकी सफाई कर देते हैं। ये जो टीवी चलती है इसको बंद कर देते हैं। और फिर क्या होता है? जब हम भगवान की कथा को सुनते हैं, तो हमारे हृदय में भगवान की लीलाओं की टीवी चलने लगती है। और फिर हमारे घर में वो जो डिब्बा रखा है ना, जो हमारे मस्तक में कचरा भरता है, तो वह डिब्बा अपने आप बंद हो जाता है। जब कोई व्यक्ति भागवत को सुन लेता है, फिर उसको टीवी देखने में, सीरियल देखने में, फिल्म देखने में, गाने सुनने में कोई रुचि नहीं रह जाती। फिर वो क्या करता है? टीवी को बंद कर देता है, सारे वायर को निकाल देता है और उस टीवी पे भगवान की फोटो लगा देता है। तो आज से जितनी भी माताएं हैं, जिनको समझ में आ गया कि हाँ भगवान की कथा ही सार है, तो वे तो अपने घर जाकर टीवी बंद कर देंगी और अपने बच्चों का, अपने परिवार का भविष्य सुधार देंगे। और जो माता है कि ठीक है, हम भी श्रवण कर रहे हैं, लेकिन हम कैसा श्रवण कर रहे हैं? इस कान से जाएगा और इस कान से निकल जाएगा, हृदय में जाने नहीं दिया। तो हृदय में तब जाएगा जब एक कान का द्वार तो बंद रहेगा, अर्थात एक कान का द्वार बंद होने का अर्थ क्या है? कि हम जगत की वार्ता भी नहीं सुनेंगे। जगत के लोग, संसार के लोग जो इधर उधर की बातें करते हैं, उनको हम न सुने और केवल एक कान से भगवान की कथा को सुने। तो यह जो हमारी प्रवृत्ति है बाहर निकलने की, तो क्योंकि यह द्वार बंद है, क्योंकि हम और जगत के प्रजल्प को, जगत की कथा वार्ता को नहीं सुन रहे, तब यह भगवान की कथा हृदय में जाती है। भगवान विशते हृदय,
भगवान हृदय में जाकर विराजमान हो जाते हैं और तब हमारे हृदय को स्वच्छ कर देते हैं, निर्मल कर देते हैं। और तब भगवान की कथा प्रसंग, भगवान की लीलाएं हमारे हृदय में ही चलने लगती हैं। फिर हमारे मुख से जो भी निकलता है वो भगवान के विषय में होता है। फिर हम भगवान के भक्तों की संगति करना चाहते हैं, फिर हम भगवान की कथा और सुनना चाहते हैं और हमारे मुख से भी कथा ही निकलती है। बोलिए श्री राधा गोविंद देव भगवान की जय।